स्वागत है दोस्तों आपका जीके स्टडी सर्कल यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे वेरियस इंडेक्सेस और उसमें इंडिया की क्या क्या रैंक है वो हम डिस्कस करेंगे और उसको पिछले साल की रैंकिंग से कंपेयर करेंगे। पहला आता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसमें 2024 में इंडिया की रैंक थी 39, 2025 में थी 38। इसको रिलीज कौन करता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका अगर आपको याद करने का तरीका ढूंढे तो क्या 38 38 यानी टेक आर्ट। टेक से रिलेट करता है कौन सा वर्ड? इनोवेशन। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या हो गई? 38। ठीक है, तो आपके लिए देखिए इंपॉर्टेंट इसमें क्या क्या है, रैंकिंग और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उस रैंकिंग को रिलीज करती है वो आपने याद रखना है। सेकंड पे आता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, जिसमें 2024 में रैंक थी 126, 2025 में 118। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है? यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, यूएन एसडीएसएन। जिसमें देखिए आपको याद करने का तरीका 118 पहले कष्ट फिर सुख, यानी 118 पहले कष्ट फिर सुख, यानी अभी कष्ट का टाइम चल रहा है, फिर टाइम आएगा सुख का यानी हैप्पीनेस का। चलिए आगे चलते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, जिसमें 2024 में इंडिया की रैंक थी 129, 2025 में जो हो गई 131। जिसमें देखिए इसको और रिलीज कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, अब इसका अगर आपको याद करने का तरीका देखिए, 131 यानी 13 1, जिसमें मेल मान लेते हैं 13 है और फीमेल है 1, तो देखिए जेंडर गैप काफी ज्यादा हो गया। तो इसलिए आपको ये रैंक याद करने में भी आसानी होगी। 2025 में जेंडर गैप, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या आ जाएगी? 131। आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2024 में इंडिया की रैंक थी 134, 2025 में 130, स्लाइटली इंप्रूवमेंट है। ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है जो इसे रिलीज करती है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। चलिए इसको याद करने का तरीका 130 यानी विकास को पुश चाहिए, यानी विकास के लिए हमें पुश करना पड़ेगा क्योंकि अभी हमारी रैंक है 130। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, 2024 में इंडिया की रैंक थी 159, 2025 में होगी 151। ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसे रिलीज करती है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। ठीक है, 151 यानी अभी आजादी जो है हमारी दबाव में है क्योंकि हमारी रैंकिंग बहुत ज्यादा है, हमारी रैंकिंग है 151। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, ये इंडेक्स बताता है कि कौन सा पासपोर्ट कितना ताकतवर है, यानी कि कौन से पासपोर्ट की कितनी स्ट्रेंथ है। तो उसमें 2024 में इंडिया की रैंकिंग थी 77 और 2025 में हो गई 85। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है? हेनली एंड पार्टनर्स, आईटा भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, नहीं वीजा मिलना मुश्किल क्योंकि हमारी रैंक है 85। अब आ जाते हैं एसडीजी इंडेक्स। देखिए इंडेक्स के साथ साथ एसडीजी गोल्स भी हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने गोल्स है, कौन रिलीज करता है, कौन से नंबर पे कौन सा गोल है, वो हमें सब याद होने चाहिए। ठीक है, उसके लिए अलग से मैं वीडियो लेके आऊंगा। तो 2024 में इंडिया की रैंक थी इसमें 109 और 2025 में है 99, यानी हम 100 क्रॉस करके जस्ट 2 डिजिट पे हम आ गए हैं। ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ठीक है, डबल लाइन, 100 हमने क्रॉस कर लिया है, डबल लाइन हमारी रैंकिंग है इसमें। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, ग्लोबल पीस इंडेक्स। 2024 में इंडिया की रैंकिंग 116, 2025 में 115। ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। ठीक है, यानी अभी शांति अधूरी है क्योंकि हमारी रैंक है 115। तो आज के लिए इतना ही था। हमने डिस्कस किया कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कौन सा इंडेक्स रिलीज करती है और इंडिया की रैंकिंग पिछले साल और 2025 में, यानी 2024 और 25 में क्या क्या थी उसका हमने कंपैरिजन किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और इससे आपके क्वेश्चन एग्जाम में जरूर फंसेंगे। थैंक यू।